चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है। इन बहारों के साए में आजा, इन बहारों के साए में आजा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे, जिंदगी तेरे नाम मुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है। ये खूबसूरत गीत 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म का है। सुनील दत्त साहब की पहली फिल्म थी, नलिनी जयवंत इसमें उनके साथ थी। फिल्म की खूबसूरती ये थी कि इसमें गीत साहिर साहब के थे और धुन मदन मोहन जी ने बनाई थी। ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था। मैं चौदहवीं के चांद के बारे में इतना कुछ कहता रहा, लेकिन ये तो पूर्णिमा का चांद है और पूर्णिमा के चांद को बादलों ने घेरा हुआ है, इसीलिए चांद मध्यम है, आसमां चुप है, और नींद की गोद में जहाँ चुप है। धीरे धीरे ये रोशनियाँ कम होती चली जाएंगी और ये रोशनी का शहर नींद की गोद में समा जाएगा। लेकिन पूर्णिमा का चांद तो इसी तरह तकता रहेगा इस दुनिया को। चांद की अपनी खूबसूरती है और कल यानी 14वीं के चांद को देखते हुए लगभग 30 के करीब गीतों के मुखड़े मैंने गा दिए, वो भी बरजस्ता। एक के बाद एक गाने याद आते रहे और मैं उन गीतों को लगातार गाता रहा। कैसे बनते थे वो गीत, क्या एहसास होता था और क्या उनकी बैकग्राउंड होती थी, ये भी देखने की बात होती थी कि ये गीत यूं ही नहीं बन जाते थे, क्योंकि उन गीतों में गीतकार, संगीतकार, गायक और अदाकार सब पूरी तरह से इन्वॉल्व होते थे। 1960 के करीब विजयानंद डायरेक्शन दे रहे हैं और नवकेतन की फिल्म है, देव साहब उसमें मौजूद हैं। बर्मन दादा को गीत बनाने हैं, उसके कई गीत बन गए, बस एक और गीत रह गया था। उस गीत के लिए शैलेंद्र जी के पास समय नहीं था। शैलेंद्र जी के पास बार बार मैसेज भेजा जाए, भाई शैलेंद्र जी गीत लिख दीजिए, लेकिन इतने मसरूफ़ थे उन दिनों कि फुर्सत ही नहीं थी। तो आखिरकार एक दिन बर्मन दादा ने पंचम से कहा, ए पंचम
चल उठ लग जा शैलेंद्र के पीछे। 20-21 साल का पंचम तब तक पूरी तरह से असिस्ट करने लगा था बर्मन दादा को। तो वो पहुंच गया शैलेंद्र जी के। जहाँ भी शैलेंद्र जी जाएं, जिधर भी शैलेंद्र जी जाएं, वो पीछे पीछे जाते जाते एक वक्त ऐसा आया कि रात होने लगी और रात हो गई काफ़ी। तो शैलेंद्र जी, यार पंचम क्या चक्कर है, तो सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे बाबा ने कहा है कि आज तो गाना लेके आना है, आज गाना लेके आना है। अच्छा, थके थकाए शैलेंद्र जी जाकर समंदर के किनारे बैठे और बैठकर वहाँ पर उन्होंने उस गीत को लिखना शुरू किया। बस थोड़ी देर में गीत लिख करके दे दिया और कहा, जा पंचम ले जा बाबा के पास ये गीत। और वाकई गीत को पढ़ते ही खिल गए बर्मन दादा। भाई ये है ना शैलेंद्र, ये है ना उसका म्यार। क्या खूबसूरत गीत लिखा था, क्योंकि सामने समंदर में चांद उग रहा था और इसी तरह का पूर्णिमा का चांद रहा होगा। और शैलेंद्र जी के लिए क्या मुश्किल था कि इस गीत को वो लिख पाते जो कि चांद से जुड़ा हुआ था, जिसमें मोहब्बत की बात करनी थी। उस गीत को पिक्चराइज भी किया जाना था ऊटी में। ऐसा कुछ रोमांस विजयानंद ने पहले शैलेंद्र जी को क्लियर किया हुआ था। तो वो गीत क्या बना, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की वो बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी ऐसे नींद आएगी, ओ ओ ओ। गाना बन के तैयार हो गया। सभी ने इस गीत को सुना और सभी कहने लगे कि भाई ये तो कमाल का गीत शैलेंद्र जी ने लिखा, दादा की धुन, और रफ़ी साहब किस अंदाज में आपने इसे गाया। तो देव साहब ने जब इस गाने को सुना तो मैंने कहा, गोल्डी यार ये इतना फास्ट टेम्पो का गाना है, ये इतना तेज़ तर्रार गाना है, तो मैं इसमें अदाकारी क्या करूँगा। तो विजयानंद तो बड़ी इज्जत देते थे देव साहब को। ओ पापे तुसी कुछ नहीं करना, तुसी सिर्फ एक साइड तो दूसरी साइड तो तीसरी साइड तो चली जाना है, चली जाना है, चली जाना है, तुसी रुकना है ही नहीं। तो देव साहब को अगर आप इस गीत पे देखेंगे, देव साहब चलते जा रहे हैं, कभी इधर हाथ हिलाते हुए, कभी उधर हाथ हिलाते हुए। तो रोमांस तो है, क्योंकि ऊटी में पिक्चराइज ये गीत, सामने वहीदा रहमान भी मौजूद हैं और गाना चलता चला जा रहा है। क्या खूबसूरत गीत बनते थे। गीत इसलिए खूबसूरत बनते थे कि एहसास जवां था, रवां था। टेक्नोलॉजी ने अभी दरवाजे पर दस्तक नहीं थी दी थी, अभी तक नहीं दी थी 1960 तक, और उसकी वजह से इन गीतों को बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा जाता था, फिर उनको पिरो दिया जाता था। और जैसा मैंने कहा ना कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था 1969 के बाद में कि धुंधला गई थी उनकी कामयाबी और उनकी शोहरत, क्योंकि किशोर कुमार का ज़माना आ गया था। तो आखिरकार एक गीत सुनने को मिलता है 1976-77 के ज़माने में, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यहीं तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। अब ये गीत रफ़ी साहब ने गाया। मतलब 7-8 बरस की जो रफ़ी साहब की एक हल्का हो गया था दौर उनका, या उनकी शोहरत थोड़ी सी दब गई थी। गाने तो तब भी बहुत खूबसूरत गा रहे थे, लेकिन रौंद दिया था फिल्म इंडस्ट्री को किशोर कुमार ने। तो ये चांद ही ज़िम्मेदार है रफ़ी साहब को वापस लाने के लिए। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि लगभग इसी वक्त में एक गीत था जो तीनों ने गाना था, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और राजेश रोशन की धुन है।
और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। मजरू साहब ने गीत लिखा है। तो गीत शुरू होता है, शुरू में ही किशोर कुमार और लता जी को गा लेना है। तो राजेश रोशन उनकी रिहर्सल ले रहे थे और बाद में रफ़ी साहब से भी उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब इसकी रिहर्सल करनी है। तो रफ़ी साहब को कुछ दिन के लिए कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा वो कर लेंगे कोई बात नहीं, बताओ डेट इसकी रिकॉर्डिंग कब है। उसने बताया जी रिकॉर्डिंग का दिन ये है। वो ठीक है कर लेंगे, रफ़ी साहब ने कहा। वो थोड़े घबराए राजेश रोशन। तो बाद में जब आकर के रिकॉर्डिंग रूम में तीनों कलाकार पहुँचे तो गाना शुरू होता है, क्या मौसम है ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। तो ये जो फिल्म है इसमें तीनों के तीनों कलाकारों ने गाना है। तो इसके बाद लता जी भी गा लेती हैं और फिर जब रफ़ी साहब आते हैं तो वो कहते हैं, ये मस्तियाँ ये बहार। अब ये मस्तियाँ ये बहार इतने ऊंचे सुर में रफ़ी साहब ने गाया कि सारे के सारे म्यूजिशियंस देखते रह गए और राजेश रोशन मुस्कुरा दिए। एक दिन मेरी इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार साहब से मुलाकात हुई लोनावला में मित्र कमलजीत के आशियाने पे। तो जब वो वहाँ पर आए तो कुकू भाई ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये दत्त साहब है, रमेश दत्त साहब हैं, ये प्रोफेसर है और अब रिटायर्ड है। तो उधर सामने डायरेक्टर रमेश तलवार साहब जिन्होंने इस गाने को डायरेक्शन दी थी और इस फिल्म को डायरेक्शन दी थी दूसरा आदमी। तो मैंने उन्हें कहा मुझे रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद करना है। तो वो कहने लगे भाई रमेश जी आपने मेरा किस बात का धन्यवाद करना है। मैंने कहा रमेश जी ये जो गीत आपने बनाया ना इसमें क्या मौसम है दीवाने दिल, भाई रफ़ी साहब की वापसी इस गीत के साथ हो गई है और वो चांद मेरा दिल वो भी अपने साथ साथ आ रहा है। तो बताया फिर रमेश जी ने कि ये तो दरअसल कमाल राजेश रोशन का है, रफ़ी साहब का है और मजरू साहब का है। तो मजरू साहब कितने कमाल के इंसान थे कि उन्होंने देखा कि एक सीन है, उस सीन में कहा जा रहा है कि आओ कुछ जश्न मनाते हैं। उसमें ऋषि कपूर है और राखी है। तो जश्न मनाने की बात चलती है तो मजरू साहब ने कहा यहाँ तो एक गाना बनाया जा सकता है। तो रमेश तलवार साहब ने कहा भाई कौन सा गाना बनाएंगे। उन्होंने कहा आओ मनाए जश्न मोहब्बत, जाम उठाएं जाम के पास, शाम से पहले कौन ये सोचे क्या होना है, शाम के बाद आओ मनाए। ये गीत भी जो है यूँ बन गया बस। तो चांद को देख कर के कितने सारे गीत जो मैंने कहे थे वो तो अलग बात रही, लेकिन आज तो ख़ास तौर से मैंने सिर्फ ये देखिए ना चांद के नाम पे आतिशबाजी छूट गई। ये कार्तिक पूर्णिमा है, गुरुपूरब है और आज की रात बड़ी हसीन है, खूबसूरत रात है। चारों तरफ चमक रहे हैं, आसमान में नहीं दिखते सितारे, ज़मीन पे उतर आए हैं सितारे और चमक रहा है वहाँ पूनम का चाँद, पूर्णिमा का चाँद। ऐसे ऐसे ख़यालात को मन में लेकर के ज़िंदगी को जीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पूर्णिमा और इससे जुड़े हुए ये दो गीतों पे जो बात मैंने कही ये वाकई मुझे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ सुनने को मिलते हैं। मैं कहीं इधर उधर गूगल वगैरह से हेल्प नहीं लेता और इसीलिए अपने दोस्तों तक परोस देता हूँ कि लो भाई इतना सा मुझे मालूम है और इन गीतों के बारे में आओ चांद का हम अकीदा पेश करें उसको और इसी तरह से करते करते अगर हो सके तो आतिशबाजी भी छोड़ते चले जाएं क्योंकि दिन बहुत विशेष है। ये 5 नवंबर और 2025।